जय माता दी दोस्तों, अक्टूबर का महीना बहुत ही खास होता है क्योंकि इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्योहार पड़ते हैं। वहीं इस महीने यह चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा की मध्य रात्रि को लगने वाला है। साल 2023 में केवल यही एक ऐसा ग्रहण है जो भारत में भी दिखाई देगा। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस ग्रहण का सूतक काल भी हमारे देश में मान्य होगा और सूतक संबंधित नियमों का पालन भी किया जाएगा। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण जो कि खंडग्रस्त चंद्र ग्रहण होगा 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि को 1:06 से लगेगा और मध्य रात्रि को ही 2:22 पर यह समाप्त हो जाएगा। भारत के साथ ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दुनिया में यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर और पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका आदि में भी दिखाई देगा। चंद्र पहले और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वह 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में इस बार के चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा 28 अक्टूबर शनिवार की शाम 4:06 से और ग्रहण के समाप्ति पर ही सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में इस तरह ना तो भोजन पकाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मानता है कि चंद्र ग्रहण के समय यदि चंद्रमा की रोशनी शरीर पर पड़ती है तो उसे गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक असर हो सकता है। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी नुकीली धारदार चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कुछ भी काटने या सिलने से बचना चाहिए। शास्त्रों में ग्रहण के दौरान सोने की भी मनाही की गई है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ग्रहण के समय पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं किया जाता और सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक ना तो पूजा पाठ करनी चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना चाहिए। मंदिर की मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है, इसलिए सूतक काल लगने से पहले ही मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के बचने के लिए ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी जी की पत्तियां डाल दे, कुछ डाल सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खाने पीने वाली चीजों में प्रवेश नहीं करती है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है, ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय चंद्र देवता के मंत्र गायत्री मंत्र बोले। इस मंत्र का जितनी देर हो सके उतनी देर तक आपको जप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। अपनी धर्म की पवित्र पुस्तकों का पाठ इस दौरान किया जा सकता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सभी को करनी चाहिए। ग्रहण की अशुद्धि से प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाता है। तुलसी जी के पेट से लेकर अपने घर को, अपने मंदिर को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करे। खुद भी गंगाजल मिले हुए पानी से स्नान करे और उसके बाद आप ग्रहण संबंधी कुछ दान चरण मत लोगों को जरूर दे। आप धन का या अनाज का दान दे सकते हैं। ग्रहण के बाद किया गया या ग्रहण के दौरान किया गया दान कई पीढ़ियां को तार देता है, कई पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है।
गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके ग्रहण के समय अपने शरीर को ढका रखना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी में नहीं आना चाहिए, चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा की रात को ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो ऐसे में रात के समय जो चंद्र देवता की पूजा की जाती है वह भी आप इस दौरान ना करें, नहीं चंद्रमा को देखें। ग्रहण की समाप्ति के बाद मध्य रात्रि के बाद जब समाप्त हो जाएगा तो 29 अक्टूबर को सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में भी आप चंद्र देवता की पूजा करके जो भी अपना उपवास आती है वह खोल सकते हैं। शरद पूर्णिमा का उपवास यदि आपने रखा है तो आप दिन भर उपवास रखें और सूतक काल लगने से पहले पहले अगर हो सके तो अपना उपवास जरूर खोलें। लेकिन किसी कारण से अगर आप उपवास नहीं खोल पाए तो फिर आपको अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा पाठ करके खीर का भोग लगाकर अपना उपवास खोलना चाहिए। यदि आज की वीडियो का जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे।